बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स से मैं मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। इसे कहते हैं क्रिकेट का हुस्न, क्रिकेट की दिलकशी और सनसनी खेजी आज अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई, जहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1,05,000 से ज्यादा तमाशाई मौजूद थे। तो वहीं पूरी दुनिया में और खास तौर पर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, चाहे वो साबिक क्रिकेटर्स हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो चौकीदार हो, रिसेप्शनिस्ट हो, हर आदमी आज टीवी के सामने बैठा हुआ था और हम सब ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी है वो भारत को हराने में कामयाब होगी। लेकिन कुछ गलतियां जिनकी वजह से, और फिर विराट कोहली ने आज जो इनिंग्स खेली है, 82 रन नॉट आउट की, तने तना आधे रन तो उन्होंने स्कोर किए, वो भारतीय क्रिकेट टीम को फतह की राह पर ले गए। और फिर उसके बाद आखिरी ओवर में कंट्रोवर्सी हुई, अंपायर ने नो बॉल दी और फिर फ्री हिट मिली, उस पर बाबर आजम ने एहतजाज भी किया। लेकिन अंपायर रॉड टकर जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, अंपायर मारिया एरेस्मस जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, उन दोनों ने कोई फैसला तब्दील नहीं किया। इस मैच पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कोई और मौजूद नहीं है। आखिरी गेंद के एक्सपर्ट, ये यकीनन आखिरी गेंद के एक्सपर्ट हैं जावेद मियादाद के, जिन्होंने अप्रैल 1986 में शारजा में आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और वही सूरत हाल थी, लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो रहा था। अहमद शहजाद की तो आंखों से आंसू रवा हो गए क्योंकि पाकिस्तान की सब कैप इसने अपने सर पर सजाई है, लेकिन आज बड़ी मायूसी हुई। बहरहाल खेल है और खेल में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान हार गया लेकिन बाइज्जत तरीके से हारा। जावेद भाई क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सारी चीज़ कवर की है। बिल्कुल जो आपने कहा है कि देखा क्रिकेट में हार जीत तो होती है, मगर मैं अभी भी क्रेडिट दें कि पाकिस्तान क्रिकेट जब टीम है वो बाहर नहीं हुई है। अभी हमारे पास चांस है। मैच में दोनों टीमें अच्छा खेली, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला। थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक टाइम पे थोड़ी सी लैक ऑफ ज़रा सा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि वो चीज़ थोड़ी काउंट हुई कि अगर किस तरीके से इसको लेके चलना था। फिर उनके जो खोली और उनको एसेस करना चाहिए था कि इनको किस तरीके से, तो गलती तो हुई ना जावेद इनके भाई? शॉट क्या है, किधर खेलते हैं। अगर इनको है ना राउंड द विकेट को हो और क्रॉस में जाएगा तो यार ये चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। यहाँ शॉट नहीं जाएगा, हमेशा ये क्रॉस में बॉलिंग करनी चाहिए। तो आपको सिर्फ पॉइंट या गली में या स्लिप में यहाँ खेल सकते हो, बाकी कहीं नहीं खेलेगा। और वही हुआ जो वही क्रॉस में जाना चाहिए था कि यहाँ से ये एंगल आता ना तो आपको इधर मारना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो आप एक ही जगह अटैक, बदल गेंद जिस तरह की कराई और फिर इसमें अभी इसमें बात करूंगा। अहमद 31 पे 4 7वें ओवर में और 3 उनके टॉप के बैट्समैन रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्या कुमार यादव आउट हो गए और उसके बाद हमारे हाथ से मैच निकल गया। क्या कोहली ने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली या हमारी गलतियां भी थी? देखिए, जहां जो स्टार्ट पाकिस्तान को मिला था उसके बाद जिस तरह हमारा मिडिल ऑर्डर हमें जिस तरह के टोटल पे ले गया था 160, हमारे लिए, हमारी बॉलिंग के लिए इस पिच पे बहुत कंपेटिटिव टोटल था। उसके बाद हमें क्या चाहिए था? पावर प्ले में विकेट्स, वो हमारे बॉलर्स ने हमको लेके दी। और जिस तरह आपने बोला है कि 30 ऑट पे 4 लगे होना और उसके बाद पांड्या और कोहली स्ट्रगल करते हुए, हमें पता था कि ये लंबा लेके जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि उनको 22 बॉलों पे 50 शॉट स्कोर चाहिए था और वहां से इतनी लंबी बाउंड्रीज में हमारे मेन बॉलर्स के जब ओवर पड़े हुए थे, वहां से जब मैच हमारे हाथ से चला गया तो ये हर्ट करता है। देखिए, आई एम ऑल फॉर सपोर्ट, मैं बिल्कुल पाकिस्तान का, जैसा जावेद भाई ने कहा, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इस तरह के बड़े मैच, जीते हुए मैच हमारे हाथ से जब यूं कोई चुरा के ले जाता है, हमारी ही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। देखें, कल मैंने एक बात की थी कि जितना आप इंटेलिजेंट अंदर होंगे उतने स्मार्ट डिसीजंस लेंगे। कल हमने एक बात की थी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना। आज आपको एक ओवर क्योंकि आप स्पिनर्स के ओवर निकालना चाहते थे, तो आपको उस टाइम पे छिक्के उसको पड़ गए, आपने एक ओवर एंड तक आपको बचाना पड़ गया और उसी में आपने 16-17 रन। अगर यही एक फास्ट बॉलर होता या मोहम्मद वसीम का ओवर होता, मैं गारंटी से कहता हूँ इतनी बड़ी साइड की बाउंड्रीज पे स्लो बाउंसर करते कभी भी 1700। गलतियां तो हुई है ना। जावेद भाई क्या कहेंगे? आखिरी ओवर नवाज को देना, कोई स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर, और पता है कि हार्दिक पांड्या और विराट कोहली जो आप कह रहे थे ना कि ऑन साइड स्क्वायर लेग मिड विकेट के दरमियान में से मारते हैं, क्या समझ नहीं आया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाजिम बात है, पूरी टीम ट्राई कर रही थी।
फाइट कर रही थी, लड़ रहे थे, बॉलर भी लड़ रहे। अब आपके पास यही चीज थी, जो 11 लड़के खेल गए, अब ये चीजें आ गई एंड में। अब एंड के लिए अगर ये सोचेंगे, भागल क्रिकेट में तो ये चीज होती लेकिन है। आप जो कहते हैं कथा कलम प्लानिंग स्ट्रैटेजी, कहाँ नजर आई स्ट्रैटेजी? लाजमी बात है कि यंग लड़के हैं, उनको किसी को कोई चाहिए। ये पाकिस्तान का काम है बूट का कि ऐसे टूर्नामेंटों में आप जो बेहतर समझते हैं कि कुछ भेजें जो बच्चों को और ट्रेन करें, बताएं, मुश्ताक है, मोहम्मद यूसुफ है, मैथ्यू हेडन है, शॉन टेट है, बहुत सारे लोग हैं जावेद भाई। उनको बताना चाहिए था लड़कों को। हम श्योर बताते भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि, मगर डिपेंड करता है कि किसकी कहाँ तक क्रिकेट है। ठीक है जावेद भाई, मैं एक क्वेश्चन करना आपसे चाहता हूँ, छोटा सा टेक्निकल। मुझे बताइए कि हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इस तरह की ह्यूमिडिटी हो, हवा के अंदर बारिशें हुई हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा बाउंस और स्विंग मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अच्छी सॉलिड टेक्निक वाले बैट्समैन हैं वो उसको कोप करेंगे। आज मैंने जो एक चीज देखने में आई जो बहुत सरप्राइजिंग थी, आउट होना एक डिफरेंट बात है, लेकिन जिस तरह हमारे पैड्स में बॉल लगा, बार बार लग रहा था और एंड तक लगता रहा। शुरू में तो स्विंग हो रहा था, लेकिन जब स्विंग खत्म भी हुआ तब भी हमें पैड्स पे काफी बॉल लग रहा था। ये किस वजह से लगता है? इसमें फिर मैं ऐड करूंगा, आप जवाब दें जावेद भाई। इसकी वजह यह है कि इसका मतलब आप पहले पैर जो है वो पहले लेके आ रहे हैं ना। पैर हमेशा थोड़ा सा आएगा, बल्ला आपका आएगा, क्योंकि आपने खेलना होती है क्रिकेट बल्ले से। सही। तो अगर आप जितना ज्यादा पैर लेके आएंगे तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि LBW ना हो तो आगे फट आगे चले जाते हैं। नहीं, बॉल को क्रिकेट खेलिए, जस्ट वॉच द बॉल। बॉल को देखते हुए आपने अपने, क्योंकि बैट से खेलना है आपने, और पैडों से खेलेंगे तो मैं तो ये पूछता था भाई ये बैट के लिए लेके आए। सही। अगर पैडों से ही खेलना है, नहीं बैट से खेलना। लेकिन बाबर आजम LBW आउट हुआ जावेद भाई आज। तो इसीलिए ना कि आपने आगे खेलना होता है ना, पैर को तो बचाना होता है। अगर आप पैर लेके जाएंगे साथ तो लाजिमी बात है कि बैट और पैर यूं है, और बॉल जब लगेगी तो फिर LBW तो एक चीज है जावेद भाई, जो हम लोग खेलते हैं, जिस तरह की हमारी विकेटें हैं, जिस तरह की हमारी बाउंड्री, हम हीरो बन जाते हैं। वहां आप देखें लंबी बाउंड्री थी, ना छक्का मारने की कोई, इफ्तिखार ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की और शाद मसूद ने, लेकिन हम लोग अपने यहाँ छोटी बाउंड्री, डेड विकेट्स। आज आपने विकेट देखी कि कितनी ग्रीन उस विकेट थी, कितनी ग्रास थी आज इस विकेट। देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो पहले ही पता है कि ऑस्ट्रेलिया जब आप जाएंगे तो आपको किस तरह की विकेट्स मिलती हैं, राइट। विकेट बड़ी अच्छी थी, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बैटिंग टॉस अगर वो जीतते, टॉस जैसे हम जीतते तो हम उनको खिलाते। देखिए ये तो आपकी स्ट्रेटेजी होती है, बैटिंग करके आप, ठीक है आपने बैटिंग की भाई, रन्स आपके अच्छे थे, आप एक टाइम पे बिल्कुल टॉप पे थे, सही जा रहे थे, राइट। मगर अब कभी क्रेडिट दूसरी टीम को भी देना पड़ता है कि भाई वो भी खेलने आए, उनके पास भी क्लास प्लेयर है। तो ये तो एक बैटल होती है, मगर कभी चांस मिलता है, चांस को अवेल करना है ना। कभी हाथ से निकल जाता है, कभी अवेल हो जाता है। देखिए एक होता है, एक चार चला गया, उससे एकदम आपकी हमारी जो स्ट्रेटेजी थी ना वो एकदम चेंज हो गई, अंडर प्रेशर आ गया। अहमद, कप्तानी में भी कुछ फ्लॉज नजर आए अगर आप हकीकत, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने फाइट किया, आखिरी गेंद तक मैच गया, लेकिन कुछ फ्लॉज नजर आए जिसकी वजह से हमें जो है, आप देखें ना कि पांड्या और कोहली लेकर चले गए, पांड्या को हम आउट नहीं कर सकते थे क्या बीच में? तो देखिए अगर आप रोहित शर्मा को देखेंगे, उन्होंने कुछ हद बीच में बाउंड्रीज खा ली, शान से, इफ्तिखार से, एक दो आने वाले बैट्समैन से, लेकिन उन्होंने अपनी फील्डिंग ऊपर रखी। वेयर एज जहां पे हमने 4 आउट कर लिए थे जब पांड्या आए थे, तो हम नॉर्मली खिला दिया। फिर उनको आसानी हुई सिंगल डबल्स लेने में, मैच एंड तक लेके जाने में। देखिए मैं सबसे, कप्तानी अंदर चलो जैसा भी है ठीक हुई होगी, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जब सबको नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है आपने, आपकी स्ट्रेंथ है क्योंकि आपकी बैटिंग बहुत लंबी है, ये किसका प्लान था कि आपने जो है ना इस 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना? भारत भी है, भारत के पास पांड्या था तो 4 हो गए। भारत ने अश्विन को ओवर कराए, पटेल को कराए, समझ नहीं आया, एक ही ओवर, ठीक है, उन्होंने हटा क्योंकि उनके पास कुशन था। अगर हमारे पास भी कुशन होता तो हम 2 उससे करा लेते, 2 उससे करा लेते। देखिए एक और चांस है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम यंग है, और मैं अगर मेरी सजेशन हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अब इन बच्चों के साथ 1-2-3 लड़कों की प्ले सीनियर्स जिनको ना, उनको इनके साथ है ना अटैच करके, ताकि वो उनको स्ट्रेटेजी, 6-6 साल ये सारी चीजें खेल रहे हैं। देखिए ये आपको लेना पड़ेगा ना। आपकी जब एक यंग टीम है, आप उनको चलाना है तो आप उनके ऊपर तो नहीं छोड़ सकते। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे। दिल बर्दाश्त ना हो, ठीक है, हमें भी बड़ा दुख हुआ
लेकिन जो टीम अच्छा खेली वो जीत गई, लेकिन जो गलतियां हैं उन गलतियों को जो है हमें दुरुस्त करना होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, पावर्ड बाय एमिरेट्स। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे, पावर्ड बाय एमिरेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश तो आज अपने नुक्ते उरूज पर नजर आया। हम आपको एमिरेट्स फ्लाइंग मोमेंट दिखाते हैं और यकीन जानिए कि यहीं से मैच जो था वो भारत के हक में चला गया, क्योंकि नो बॉल थी, अंपायर ने नो बॉल दी जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया, लेकिन ये फ्लाइंग मोमेंट ऑफ द मैच था। एमिरेट्स फ्लाइंग मोमेंट आपको दिखाते हैं जब विराट कोहली ने छक्का लगाया नवाज को। जी, एमिरेट्स के फ्लाइंग मोमेंट आपने देखा और यकीन जानिए कि जो अंपायर थे रॉड टकर, ये ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन अंपायर है। विराट कोहली ने छक्का लगाते ही अंपायर की तरफ इशारा किया कि नो बॉल है, चेस्ट हाइट से ऊपर गेंद है, लेकिन अंपायर ने उसको नो बॉल करार दिया जिस पर फ्री हिट भी मिली। जावेद भाई पहले आप, फिर अहमद शिदाज से पूछता हूँ, क्या कहेंगे? फ्री हिट से फर्क तो पड़ा ना। हाँ, लाजिम बात है कि ऐसे टाइम पे आपको है ना ऐसे एक फ्री हिट मिल जाए तो बैट्समैन का तो लाजिम बात है उसको वैसे ही चलानी है, और फ्री हिट के अंदर तो वो लाजिम बात है 3 रन बन गए उस फ्री हिट के उस चक्कर तो में। इससे फर्क पड़ा, जरूर पड़ा ना। आप देखें अच्छा, वो चेस्ट हाइट से ऊपर गेंद थी, आपका तजुर्बा नहीं, आई डोंट थिंक ऐसे नहीं थी, हमें वो करना चाहिए था और उसको बराबर देखना चाहिए था ऐसे टाइम पे कि यस आप उसको एक्शन रिप्ले में देखें। और ये देखें जावेद भाई, ये देखें, ये देखिए, ये चेस्ट हाइट पे नहीं, थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट करना वेस्ट हाइट से ऊपर थी तो नो बॉल है। उन्होंने साइड एंगल दिखाया था, फुल टॉस था और वो अपनी जगह, जिस तरह देखें एक दिनेश कार्तिक एक बॉल खेले थे उस पे, इससे पहले वो निकले थे, वो अंपायर ने नहीं दी, क्योंकि जब आप स्टेप यूज कर लेते हैं ना फिर आपकी वेस्ट साइड से ऊपर चले जाए तो नो बॉल नहीं होता, लेकिन कोहली खड़े हुए थे तो उसके बाद वेस्ट जब उन्होंने साइड एंगल से दिखाया था ना तो वो दिखाई दिया था कि ऊपर था। जावेद भाई ये बॉल नीचे जा रही है, आप अभी है ना दोबारा से दिखाएं, सुनील कुमार दोबारा दिखाएं हमें। ये देखें जावेद भाई, ये इतनी वो नहीं, ये वेस्ट साइड से ऊपर नहीं, वेस्ट ये यहाँ तक तो आपके अलाउ है ना, यहाँ तक तो थोड़ी कोई साइड एंगल में दिखाया था ना प्रॉपर, जब मैच हो रहा था उस टाइम जावेद भाई प्रॉपर ये लग रहा था, उस पे काफी उन्होंने टाइम लिया, ऐसा नहीं किया। लेकिन जावेद भाई चले, आखिरी ओवर लेफ्ट आर्म स्पिनर को जावेद भाई देते तो कोई वो, जावेद भाई आखिरी ओवर लेफ्ट आर्म स्पिनर को देने का फैसला कितना दुरुस्त था, जबकि कोहली भी मारता है स्पिनर को और खैर पांड्या तो आउट हो गया था, दिनेश कार्तिक आया था। लाजिम बात है कि देना तो नहीं चाहिए वो, इसीलिए कि आपको ये चीजें तो पहले देखनी है ना। क्रिकेट में यही है कि भाई एंड में कौन रन करेगा, वो बॉलिंग करेगा, ये तो हमेशा होता था। अक्सर हम जब होते वकार के, वसीम के, इनके कभी भी इनको ये नहीं कि थ्रू कर दिया, बचा के, तो हमेशा एंड में आपको जो बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है उनमें से आपको जरूरत क्यों, जो फास्ट बॉलर जो है एंड में यॉर्कर मार सकता है, उसको जो है ना सारी जगह नहीं लगेंगे। स्पिनर्स के लिए जब बैट्समैन होता है ना उसका इतना बड़ा दिल होता है कि मैं अहमद क्या कहेंगे? सर देखिए, उनको जब 3 छिक्के पड़े, बाबर को उनको छुपाना पड़ रहा था। बाबर अपना मेन फास्ट बॉलर उस टाइम पे लेके आए, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनको विकेट चाहिए थी, लेकिन उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट थी वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। इन दी एंड ऐसी सिचुएशन में आ गए कि वो नवाज को लगा ही नहीं पाए। वो इसी चक्रों में थे कि अगर सेकंड लास्ट ओवर भी नमाज को कराते हैं तो उसको अगर 15-20 उसी ओवर में हो गया तो हारिस रऊफ के पास 7-8-10 स्कोर रहेगा, इसलिए उसने चांस लिया अपने बेस्ट बॉलर के साथ, हारिस रऊफ के साथ, कि उसको कम से कम 15 से 20 स्कोर मिल जाए। अब हारिस रऊफ को जो शॉट मार दिए विराट कोहली ने, अमेजिंग अंडर प्रेशर, जो उसकी क्लास है विराट कोहली की, उसने तो उसके बाद देखे बाय चॉइस बाबर ने ये नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो दो स्पिनर्स के साथ गए थे, इस सिचुएशन में आप आए उस मैच के अंदर के आपको उसका ये आखिरी ओवर रखना पड़ा मजबूरन। तो ये जो गलती हुई है मेरे ख्याल से ये स्टार्ट में टॉस से पहले हुई है। अच्छा जावेद भाई आप क्या कहें? प्लानिंग तो होती, जावेद भाई 18 सपोर्ट स्टाफ है, अगर 18 के तो सपोर्ट स्टाफ भी 18 है। वो जो आप कह रहे थे कि इतने सारे लोग होंगे ड्रेसिंग रूम में तो क्या होगा, लेकिन आप समझते हैं कि जो फैसला किया, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आखिरी ओवर बचाने का, वो दुरुस्त नहीं था, मजबूर हो गया था क्या बाबर? ऑफ कोर्स
लाजिम बात है कि आपके पास चॉइस नहीं थी ना, आपने चांस लिया कि ठीक है इस तरीके से राइट, मगर आपकी स्ट्रेटेजी पहले से होती है कि आप है ना फास्ट बॉलर को कब आप लेके आ रहे हैं, कब लेके आ रहे हैं, आपने कराना क्या है। जब हम थे, हम एंड में फास्ट बॉलर को वकार वसीम हमेशा रखा जाता है, क्योंकि एंड में कुछ भी हो सकता है। आप उनके ओवर जो आपका वन ऑफ द बेस्ट बॉलर होगा ना, जो भी उसको आपको रखना पड़ेगा एंड की बॉलिंग में, क्योंकि एंड में आपको मारधाड़ जो है वो 100% जो भी होगा वो करेगा और वहाँ मैच आपका है ना निकल जाता है। 15-16 भी बहुत स्कोर होता है आखिरी ओवर में। नवाज आई डोंट नो क्यों वो पिछले कुछ आध मैचेस से इतनी कॉन्फिडेंट बॉलिंग और बैटिंग करने के बाद भी वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर नजर आया। इवन दो पिछले मैचेस में भी जब वो इंग्लैंड भी इधर आई हुई थी, उन पे जब प्रेशर आया तो वो थोड़ा सा प्रेशर के अंदर नजर आए। यहाँ पे भी जब वो आखिरी ओवर करने जाए तो यू कैन सी इट इन हिज आईज के यार द गाय सुराज से पता चल रहा है। तो ठीक है, स्कोर सबको हो जाते हैं, मैं आपको फिर कहता हूँ, लेकिन काम कूल लेकिन कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, कुछ डिकोरम होता है क्रिकेट के लिए। दूसरी बात ये मान के पहले तो ये है कि हमारे प्लेयरों को जो जिनको आप बॉलिंग दे रहे हैं, आपने उनको कभी चेक किया कि वो एंड में बॉलिंग करते रहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या इसमें उसमें? सही कह रहे हैं आप। सही है ना, क्योंकि जब तक आप कोई ये बॉलर बेचारे करते ही नहीं है तो ऐसे टाइम पे उसका इम्तिहान लेना है। फिर इतना बड़ा मैच हो रहा है और अंडर प्रेशर 70,000 पब्लिक में 1,05,000 जावेद भाई, 1,05,000। लाजिम बात है कि यू नीड समवन के पहले से ही आपकी स्ट्रेटेजी ये बनी भी होनी चाहिए। बीच में एक आधा अच्छा ओवर हमें मिल जाता ना आखिरी 4 ओवर में, जैसे शाहीन थे। अगर शाहीन की फिटनेस में भी बात करूंगा, वो फुल्ली फिट नजर नहीं आए। जावेद भाई से भी पूछूंगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। लेजेंडरी जावेद मियांदाद और यंग ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद और ओपनर अहमद शहजाद। जावेद भाई, इस मैच के बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करें, जो बैटिंग आज बाबर आजम, लोग कहते हैं कि जब बाबर और रिजवान फ्लॉप होते हैं तो पाकिस्तान रन नहीं करता, लेकिन जो 2 निस्फ सेंचुरियां हुई, इफ्तिखार 6 साल से खेल रहे, आज उन्होंने दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई 3 साल बाद। आखिरी निस्फ सेंचुरी नवंबर 2019 में कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी, आज 3 साल बाद बनाई, उनको खिलाए जा रहे थे। चलें, आज उन्होंने परफॉर्म किया। शान मसूद के बारे में कहते हैं कि शान मसूद जो है वो पावर हिटर नहीं है, लेकिन गेंद को नच करता है इधर उधर करके। उसका खड़ा रहना कितना इंपॉर्टेंट था जावेद भाई? नहीं, देखिए क्रिकेट पे खड़ा रहना तो बहुत जरूरी है ना। अगर विकेट पे आप खड़े नहीं रहेंगे रन कहाँ से करेंगे? तो फिर शादाब, आसिफ अली, इनके साथ क्या हुआ? नहीं तो इनको देखें, इनको बताना चाहिए, हैदर अली, इनको सबको एक क्रिकेट, देखें क्रिकेट की एक बॉडी है ना। क्रिकेटर को आपको बताते नहीं, इसका मतलब ये अगर अब जब आपका यही प्ले आप देखते जा रहे हैं तो इसका मतलब या तो बता नहीं रहा है या फिर वो अमल नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना, 2 चीजें है ना कि एक अगर आप जो भी होता है वो सिखाता तो है, और अगर ये लड़कों को देखिए, क्रिकेट मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, आप सही मुझे एक चांस मिला है, उसके साथ मैं खुद सीखता हूँ। क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुएं को आप क्या पीछे। अहमद, जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं सिखाता है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ तो T20 क्रिकेट ही नहीं खेले, वो बैटिंग कोच है पाकिस्तानी टीम। चले, मैथ्यू हिडन आ गए आंसू पोंछने के लिए, लेकिन आप ओवरऑल मिडिल ऑर्डर को कैसे देखते हैं? मिडिल ऑर्डर में बड़ी बहस होती है। आज भी आसिफ अली जिस तरीके से आउट हुए, हैदर अली जिस तरीके से आउट हुए, सब यही बात कर रहे थे, आप भी जावेद भाई भी, कि लंबी बाउंड्रीज है, यहाँ गेंद तारा हो जाएगी, और यही वो कैट आउट। देखिए, मैं अगर मुझसे पूछे, आई एम अ फैन ऑफ कन्वेंशनल प्लेयर्स, जिनकी बेसिक स्ट्रांग है, वो ही छिक्के भी मार सकते हैं और वो ही इस तरह के मैच में कन्वेंशनल इनिंग भी खेल सकते हैं। आप दुनिया के प्लेयर्स उठा के देख लें, वो पांड्या है, बड़ी मिसाल है, छिक्के मारता है, कोहली है, छिक्के मार रहा है। आप उनकी बेस देखें, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि मुंह वहां टांग वहां, वो प्रॉपर बॉल का इंतजार करते हैं और मारते हैं। और आज देखिए, जिस तरह थोड़ा सा टाइम मिला इफ्तिखार को, थोड़ा मौका मिला, अब इस चीजों से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। पहले आपने तो कॉन्फिडेंस दिखाना है, इसलिए हम कहते हैं कि देखें, ऊपर से 6 ओवरों में 30 थे, अगर यही जिस दिन 55-50 हो जाएंगे और नीचे वाले, तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई से। अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना है सर, मुझे अपने आप बार बार बोलते हैं या इकबाल भाई बोलते हैं कि कुछ सिखाएगा ये वो। सर, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि जितना आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह के प्रेशर सिचुएशंस आपने दुनिया में हैंडल की हैं चीज़ें, आप कैप्टन भी रहे हैं, बड़े बड़े नामदार पाकिस्तान के प्लेयर्स आपके अंडर खेले, वो आपकी सुनेंगे, तो क्या आप इस रोल को निभाना चाहेंगे या माजी में जो जावेद भाई के साथ हुआ, आप उस रोल को फिर दोबारा तो यही तो पूछ रहे हैं, पूछे यही ना, तो इनसे पूछना 99 के वर्ल्ड कप में आखिरी लम्हे पर जब पाकिस्तानी टीम शारजा का टूर्नामेंट जीती, आखिरी लम्हे पर फिर जो है वो कोच बदल दिया गया। जावेद भाई से बड़ा नाम तो कोई नहीं है ना। जावेद भाई आप क्या कभी आपकी कप्तानी के खिलाफ बगावत हो जाती थी, कभी आपकी कोचिंग को तब्दील कर दिया जाता था, ये होता क्या था? मगर इन दी एंड यही है ना कि इज्जत देने वाला दुनिया तो मानती है जो भी कुछ है, बस ठीक है। देखिए मैंने जो भी किया मुल्क के लिए किया, पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान के अवाम के अंदर मेरी इज्जत बहुत है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जितने भी दुनिया में आपका इनपुट ही ले लें कम से कम टीम की रवानगी से कब। देखिए प्यासा कुएं के पास जाता, कुआं तो प्यासे के पास नहीं आएगा। अगर आपको, मैं तो अवेलेबल हूँ, अगर आपको मेरे से कोई जरूरी है क्यों नहीं, मैं अपने उनको क्यों नहीं रही। मगर ये बहुत बड़ी बात है, मतलब जावेद भाई का नाम है पूरी दुनिया में। अच्छा जावेद भाई थोड़ी सी बात करते हैं, अर्शदीप सिंह, उनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 23 बरस उसकी उम्र, पंजाब से ताल्लुक उसका बाप दर्शन सिंह जो है वो इंस्पेक्टर था पुलिस में, अभी वो सिक्योरिटी में है। लेकिन अर्शदीप सिंह को 2 साल हुए, उसने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया। आज जो उसने बॉलिंग की, जिस तरह से उसने बाबर आजम को आउट किया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेन कर रहा था जावेद भाई, आप देखें जरा गौर से, और गेंद कैसे ला रहा था, क्या उसकी विकेट्स भी दिखा रहे हैं आपको? देखिए इनकी बेसिक जो है वो बड़ी अच्छी है। इनकी जो इंडिया के जो प्लेयर्स जो नीचे से आ रहे होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होके आ रहे होते हैं, राइट। अब उसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, राइट। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो लाजिम है। और उनकी आबादी देखें और इतने प्लेयर उनके पास इस तरीके के हैं, मौजूद हैं कि उनको समझ नहीं आती, मगर फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इनकी क्रिकेट में क्या है कि हर प्लेयर जो है ना वो अपने लिए खेलता है, अपना सोचता है कि मेरे ये हो जाए ताकि। देखिए जिस तरह का लास्ट पाकिस्तान का मैच इसका गया था अर्शदीप का, क्या क्रिटिसिज्म हुआ? सबसे बड़ी चीज के ये क्रेडिट जाता है इंडियन टीम को कि उन्होंने खिलाया, ठीक है, बैट किया। आज उसने क्या किया, उनका जो फेथ उस पे था उसको पे ऑफ किया, जबरदस्त कंडीशन का फायदा उठाया, दोनों तरफ उसने स्विंग की है। पाकिस्तान बैट्समैन जो अर्ली ऑन थे, मेरे ख्याल से जो हाथ, क्योंकि एज एन ओपनर ना इकबाल भाई जब स्विंग होता है ना तो हम एज एन ओपनर हाथ से फेंकते हैं, जो जितना जल्दी स्विंग को पिक कर ले कि ये किस तरफ जाएगा वो उतनी अच्छी पोजीशन में आ जाता है। तो पाकिस्तान में मुझे थोड़ा सा लगा कि ये स्विंग पिक करने के लिए थोड़ी लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जब अर्शदीप रिजवान को बाहर निकाल रहे थे वो खुल रहे थे, अंदर आ रहे थे तो वो गिर रहे थे। तो ये थ्रू आउट हमें देखने को मिला कि इनका आउट भी कैसे हुए करते हुए। तो अगर आप यही दोनों तरफ, इवन दो शान ने फाइट किया निकाल गया, लेकिन अगर आप शान की भी इनिंग देखें तो पहले जो उसका 30 और रन है उसमें वो भी बहुत ज्यादा गिरे और उनको जो कट पे भी बॉल मिला वो सिर्फ हैंग कर रहे थे। यहाँ पे आपको अर्ली पिक करना है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अच्छी टेक्निक से खेलना है। वो हैंग इसलिए तो नहीं कर रहा था, 2 आउट। बिल्कुल एक चीज कहना चाह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ जो भी प्लेयर बैट्समैन खास से सुन रहे हैं कि देखो क्रिकेट को किस तरह खेली जाती है, पहले आप जाएं फील्डिंग देखें, ये मेरे सुने अब बिल्कुल जितने भी क्रिकेटर्स हैं बैट्समैन है खासतौर में आपको टिप दे रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप जाएं सबसे पहले आप पहले तो बाहर से देख के जाएंगे बॉलर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। आप अपना माइंड बनाएं, मैं जाऊंगा मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा, क्योंकि आपने बाहर से देख लिया, ठीक है। फिर आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपका सबसे पहले ये होना चाहिए कि आई वांट टू स्टे ऑन द विकेट, क्योंकि स्टे करना है। फिर आप पहले फील्डिंग देखेंगे, फील्डिंग अगर 3 स्लिप और 1 गली या 2 गली ली है तो इसका मतलब बॉलर जो है वो तुम्हें ऑफ साइड ही ऑफ स्टंप लाइन करेगा। आपको फिर अपने आप को बचाना है। बाद अब आप ऑफ स्टंप लेके खेले, अगर समझ नहीं आ रही ऑफ स्टंप लेंगे तो जरा सी बात होगी, आपको पता है ये बॉल बाहर है। अगर आप लेग स्टंप लेंगे और उसके बाद जाएंगे लाजिमत आप चेस करने जाएंगे और अर्शदीप को क्रेडिट जाता है वो ये कि जिस तरह वो आगे छोड़ते रहे रिजवान को भी और उसको भी, उसके बाद उन्होंने जब रिजवान को बाउंसर किया ना तो वो उन्होंने जोर लगा के किया और सरप्राइज किया रिजवान को। समझ नहीं रहा, सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी कि जिस हाइट पे हुआ, अगर वो इस हाइट पे होता ना तो वो अच्छी हाइट पे किया जिसके बाद टॉपेज लग के फील्डर। अच्छा जो भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वो फास्ट बॉलर तो ये सोच के रखे, देखें ये यॉर्कर भी करेगा और शॉर्ट स्विंग भी करेगा, आउट स्विंग भी करेगा, बाउंसर भी करेगा। अब ये 4 चीजें तैयारी
नहीं रखें तो आपको बॉलर कभी कुछ नहीं कर सकता, आप रन करेंगे। ठीक है, जावेद भाई टिप्स दे रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, यकीनन इनकी जो टिप्स है इनके तजुर्बे का सारा निचोड़ है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। अभी भी पाकिस्तान के लिए चांस तो है, लेकिन आज लोग बड़े मायूस हुए, हार जीत होती रहती है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। एक मरतबा फिर खुश आमदीद, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स, और हम बात कर रहे हैं जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद से। जावेद भाई, कल परसों तक तो लोग ये कह रहे थे 70%, 80% बारिश की पेशगोई है। ऐसा लगता है कि बारिश जो है वो नहीं हुई, नहीं लगता है लोगों की दुआएं लग गई कि मैच होना चाहिए। नहीं, पता है एक्सपेक्टेशन तो होती है, मगर बाद दफ़ा आपको बारिश का तो ऐसा ही होता है कि हाँ भी होती है, नहीं भी होती है। कभी बोल दिया जाता है स्टॉर्म आएगा, कुछ नहीं होता। बहरहाल क्रिकेट को देखना चाहिए कि हमें किस तरीके से खेलना है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे बारिश हो या ना हो। आपका जो है ना कि आपने जाके खेलना है, अगर जो भी कंडीशन मिलेगी किस तरीके से खेलना है, क्या करना है, ये स्ट्रेटेजी। और मैं अब ये कहना चाहता हूँ, हर प्लेयर जो है ना वो अपने दिमाग में अपनी स्ट्रेटेजी आपने बताया है, बिल्कुल। अच्छा अहमद, अब ये बताओ कि अब जिस तरीके से आज भारत ने बड़े क्रूशल मैच जीतकर एक पॉइंट भी हासिल कर लिया, लास्ट टाइम भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी थी जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था। इस मरतबा समझते हो इस विक्ट्री के बाद उनका मोरल जो है वो अप हो गया है, और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम, हालांकि ग्रुप हल्का है लेकिन आसान है जिसे कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा सबड्यूट हो जाएगी। ऑब्वियसली इंडिया जो कि बहुत प्रेशर में था इस मैच से पहले, एशिया कप अच्छा नहीं खेला हुआ था, उससे पीछे हारे हुए थे। ये मैच इनके लिए जीतना बहुत जरूरी था, इनके अपने टीम ड्रेसिंग रूम के मोराल के लिए। अदरवाइज रोहित और द्रविड़ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती है अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खड़ा करने के लिए। अब उनके पास ये मैच जीत के इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। नंबर 2, आपने बात की पाकिस्तान की, ऑब्वियसली ठीक है, देयर विल बी थिंग्स जो इनको करनी होंगी। अब आई एम नॉट श्योर कि ये क्या करेंगे इस चीज से निकलने के लिए। हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की, हर मैनेजमेंट की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। मेरे ख्याल से सबको बिठा लेना चाहिए, इनसे पेप टॉक होनी चाहिए। सबसे पहले आज मीटिंग के अंदर ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपनी टीममेट के साथ ऑनेस्टली बताना पड़ेगा कि हाँ यार मेरी गलती है, मेरी गलती है, हम ये कर लेते तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हमने पड़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच से पहले जब हम इंडिया में हारे और उसके बाद मुझे ड्रॉप कर दिया गया, एक चीज अच्छी की थी, लोग कह रहे थे क्या ऐसी चीज की है कि आप फाइनल जीत गए, पहला मैच इंडिया से हार के। हम सब ने कहा कि मैं यहाँ गलत खेला हूँ, मैं थोड़ा सा तेज खेलता था, सारे बैठे हुए थे, और उसके बाद हमने जो मोमेंटम पकड़ा वो आपके सामने। जावेद भाई, जो अगर हम भारतीय टीम की बात करें, 9 साल से कोई मेजर टूर्नामेंट नहीं जीती। आखिरी मरतबा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2015 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने हरा दिया, 2019 का वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सकी, फिर पिछले साल जो वर्ल्ड कप हुआ। अब आप समझते हैं कि इससे, जिस तरह अहमद शहजाद कह रहे, इससे उनका हौसला बड़ा मैच जीते ना कप या कुछ, लेकिन एक टीम बिल्कुल 9 साल से फतह की तलाश में टाइटल होती है, राइट। हमें अपने आप को, अपनी टीम को कम नहीं समझना। हमारी टीम और हमारी टीम में ये भी है कि हारते एकदम आते भी हैं, समझ आती है। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई नहीं, क्रिकेट में 2 टीमें खेली, एक तो हारेगा ना, अब इससे सीखना चाहिए। ठीक है, और बस कॉन्फिडेंस बिल्कुल कथा कलामी वक्त खत्म हो गए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए मिर्जा इकबाल बेग को जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में, और इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।